भाई सब दुनिया हंसी उड़ाती है, महाराज निबल के आते हो जाता शिवा जताती है। इतने दिन नहीं संतान भाई सब दुनिया हंसी उड़ाती है, महाराज निबल के लाते हो दादा शिवा जताती है। रोने लगी महारानी। याद रखना भैया, समझाया महाराज उग्रसेन ने, सुनो रानी रो नहीं, एक बात सोचो जरा, चिंता करने से घर में संतान नहीं आ जाएगी, और न चिंता करने से कभी भी व्यक्ति का दुख दूर होता है। चिंतन करो भगवान का, जो प्रभु दुख देते हैं अब वो सुख भी देना जानते हैं, पर सुख देते जब हैं जब हम उनकी शरण में जाते हैं। तो तुम ऐसा करो, साथ की सखियों को ले जाओ और थोड़ी देर बाग में घूम के आओ। तो आज महारानी पवन रेखा सखियों के साथ हमें चल देती है बाग में घूमने के लिए। याद रखना भैया, रानी जब उस बाग में पहुंची तो बाग में जाकर के अपना सारा दुख भूल गई, उस बाग की सुंदरता को देख करके मोहित हो गई महारानी पवन रेखा। थोड़ा समय बीत जाने के बाद तेजी से आंधी तूफान आया, उस तूफान में हाथी चिंगारने लगा, शेर दहाड़ लगाने लगा, रानी डरने लगी, दोनों कानों को बंद किया, नेत्रों को बंद किया, बैठ गई, आवाज लगाई, अगर इस बाग में कोई हो तो हमारी रक्षा करो। उस बाग में और तो कोई नहीं रहता था, एक दुर्मिलक नाम का राक्षस रहता था। उसने मन में विचार किया कि रानी बड़ी सुंदर है और मैं इसके साथ में छल करना चाहता हूँ। महारानी के सामने पहुंच गया महाराज उग्रसेन का रूप धारण करके। उस दुष्ट ने रानी के पतिव्रत धर्म को नष्ट कर दिया। बाद में राक्षस के भेष में आया तो रानी उस पे क्रोध करने लगी है। जवाब दिया, अरे दुष्ट, हमें पता होता कि तू मेरा पति नहीं बल्कि राक्षस है तो मैं तुझे श्राप दे करके भस्म कर देती, पर क्या करूं, लाचार हूं, मजबूर हूं। और ये बड़े भैया श्रीमान करतार सिंह प्रधानाध्यापक जी की तरफ से ये भैया 101 रुपए से और एक राधा कृष्ण की तस्वीर से हमारा सम्मान कर रहे हैं। कामना करेंगे भगवान कन्हैया भाई जी के जीवन में सुख शांति बनाए रखें, कामना आकांक्षा है भगवान से। कहने लगी महारानी पवन रेखा कि हरि तेरो जयो सत्यानाश और ये धर्मी धर्म बिगाड़ो मेरो। जान में पहले लेती तैसा भस्म कर देती जो
पानी में पहले लेती, ऐसा भस्म कर देती, अब तूने कर डालो बर्बाद रे पापी धर्म बिगाड़ो रे। रानी क्रोध करने लगी है। याद रखना भैया, धीरे धीरे समय गुजरता गया। जवाब दिया रानी दिन रात घर में रोती रहती थी, कोई संतान नहीं है, संतान नहीं है, जाओ ऐसी संतान होगी, ऐसी संतान होगी। रानी क्रोध में आकर के बोली तेरे जैसी राक्षस होगी। बोला हाँ, मेरे जैसा योद्धा होगा परंतु उससे कोई जीत नहीं पाएगा। उसे मारने के लिए साक्षात भगवान को इस भूतल पर अवतार धारण करना पड़ेगा। समय गुजरता गया। याद रखना भैया, इधर रानी ने अपने मन की बात किसी से न कही। घर वापस लौट करके आई तो धीरे धीरे समय गुजरा। उस बच्चे ने जब जन्म लिया तो महाप्रलय सी दर्शाने लगी, आंधी तूफान आने लगा कि पैदा होते उस बालक के और आंधी तूफान मचाने लगी। बिजली तड़पी आकाश हिलाए और महाप्रलय घन घन करके घर उमड़ पड़ा और धड़कने लगी धुन धरनी की। घन घन करके घन उमड़ पड़ा, धड़कने लगी धुन धरनी की। आ गया युवाल तालाबों में, हिल गई थी पारी यमुना जी की। समय गुजरता गया मेरे भैया, और ये श्रीमान करतार सिंह प्रधानाचार्य जी की तरफ से उजीरपुर से ये भैया 1100 रुपए भागवत में दान कर रहे हैं। 100 रुपए से और एक तस्वीर से हमारा सम्मान किया था। परीक्षित महाराज जगपति जी और उनकी धर्मपत्नी जी को एक एक फूलों का हार एक एक तस्वीर से सम्मानित किया है भैया जी ने। कामना करेंगे भगवान कृष्ण बड़े भाई जी के जीवन में सुख शांति बनाए रखे। कामना आकांक्षा है प्रभु से। बोलिए बांके बिहारी लाल की। समय गुजरता गया। याद रखना गर्गाचार्य पंडित जी ने उस बच्चे का नाम रखा कंस। और एक बात कही सुनो महाराज उग्रसेन, ऐसी संतान से तुम संतान ही नहीं ठीक थे। बोले क्यों? बोले ठीक तो इसलिए थी क्योंकि बेटा वो होता है जो पिता की शान को ऊंचा करे, बल्कि वो नहीं होता है जो पिता की बनी बनाई इज्जत को मिट्टी में मिला दे। बेटा वो होता है जो पिता के एक एक पैसे को हीरे की तरह संभाल करके रखे, बल्कि वो नहीं होता है जो धूल मिट्टी की तरह उड़ा दे। तो कहते कि लगा दे जो आग पानी में, लगा दे जो आग पानी में, और जवानी उसको कहते हैं लगा दे।
समय गुजरता गया। याद रखना भैया, समझाया महाराज ये बेटा कभी दुनिया में नाम रोशन नहीं करेगा तुम्हारा। तो आज समय गुजरा, महाराज उग्रसेन ने कंस को उठाया, लता पत्तों में लपेटा और जल में बहा दिया। चले जाओ, तुम्हारे जैसे बेटे की हमें कोई जरूरत नहीं है। उछलता डूबता कंस पहुंच गया कहाँ? वटेश्वर में सूर्य सेन जी जल में स्नान कर रहे थे। उन्होंने देखा किसी का छोटा सा बच्चा है, तो तरस आ गया, जल से बाहर निकाल के लाए, घर लेके चले आए। कंस को पाला बड़ा किया, कंस समझदार हो गया। बाबा नारद ने मन में विचार किया कि हमें तो ऐसा लगता है कि कंस कहीं राक्षस होने की जगह भगवान का भक्त ना हो जाए, तो भगवान इस भूतल पर कभी नहीं आ पाएंगे। हाथ में बीड़ा उठाया, बाबा नारद चले उस बीड़ा को बजाते हुए। बोल लियो। मुझे अब है ना राम को नाम बोल रही, और भगवान की दुआ से ना इनके दांत में जब कीड़ा लग जावे ना, तब राम को पुकारती हैं आंगन में बैठ के, फिर चिल्लाती हैं हाय राम हाय राम, कहती दर्द होता है तो। तो प्रेम से ताली बजा के बोलो, ऊंचे ऊंचे हाथ उठाए के। और हमारी कछु माता बहने तो ऐसी हैं, सुबह से शाम तक बैठी रहेंगी लेकिन ओठो न खोलेंगे, कोई मतलब ही नहीं है उन्हें। अब एक बात जो सही है, परीक्षित महाराज जैसा सोच रही होंगी कि बोले वे के पैसा तुमने ले, हम काहे को बोले हैं? पैसा तुम ले जाओगी बोलन के, तो हम क्यों बोले? अब कोई बात ना, ऐसा देखो पैसे मिलेंगे तो तुम्हें दे जाएंगे, आधे आधे कर लेंगे। अरे सही है, हाँ, लेकिन ताली बजा के बोलो प्रेम से सभी लोग। लाखों दुखिया तुमने तारे। बहुत सुंदर, लेकिन इधर सवाज ना है, क्या बात है, खाना ना खाए के आई हूँ। बोलो ताली बजा के, ऊपर हाथ उठाएंगे। किस किस को आती है भगवान ने, एक बार प्रेम से हाथ उठाएंगे सभी लोग। पीछे भैया आते तो फिर उठा ले ऊपर। जितने अंबर में हैं तारे, मन हो जा दीवाना रे प्रभु जी के चरण में। प्रभु
100 रुपए से सम्मानित कर रहे हैं ब्रजेश कुमार शास्त्री जी की तरफ से